ही इस खानदान को, इस कारोबार को बचा सकती है, ये तेरी जिम्मेदारी है। अपने घर को डूबने से बचाने के लिए तुझे ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपनी माँ पर भरोसा रख, मैं जैसा कह रही हूं वैसा कर। इंशाअल्लाह कामयाबी तेरे कदम चूमेगी बेटा। ठीक है, जैसा आप कहे। अम्मी, एक बात और करनी थी मुझे आपसे। बात यह है कि वो रुकिए, ये सामान शायद मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है दुआ। मैं अभी ज़हनी तौर पे इस मसले पर बात करने की हालत में नहीं हूँ। हफीज, कायनात, आओ ना अंदर आओ। देखो अम्मी, अम्मी हफीज को ना। कितना वक्त हुआ है तुम्हें यहाँ रहते हुए हफीज? अम्मी, वक्त तो बहुत हो गया है। कुछ बाहर के दोस्त भी बनाए या मेरी दुश्मन की बेटी के साथ ही पूरा दिन घूमते रहते हो? दुश्मन की बेटी? लेकिन खालाजान, अम्मी और आपकी तो दोस्ती हो गई है ना। दोस्त? एक हाथ में फूल तो दूसरे हाथ में खंजर रखती है तुम्हारी अम्मी। मतलब निकल जाए तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। अम्मी, आप ये सब कायनात को क्यों बोल रही हैं? वो क्यों ना कहूं? हिना की औलाद को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी अम्मी कैसी है। इस घर के हर शख्स की फितरत में धोखा है। किसी पर एतबार नहीं है मुझे। अम्मी, पर इस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूं, मुझे आराम करना है। अम्मी, पर कायनात, कायनात रो मत। अब इधर आओ, बैठो। कायनात, तुम प्लीज मत रो। तुम जानती हो अम्मी दिल की बुरी नहीं है, बस नाराज है, इसलिए कड़वा बोल रही है। पूरी कड़वाहट ही हमारे रिश्ते के लिए जहर बन जाएगा हफीज। नहीं होगा। खालाजान हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। जरूर कबूल करेंगे। क्यों नहीं कबूल करेंगी तुम? वो जानती नहीं है, लाखों में एक है मेरी ननद, और वो कितनी खुश नसीब है जो तुम जैसी बहू मिलने वाली है। खुदा पे भरोसा रखो, तुम दोनों एक जरूर होगे। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ है। फिक्र मत करो, रोना बंद करो तुम। मुझे अम्मी से इन दोनों के रिश्ते के बारे में बात करनी ही होगी। खा ले बब्बन, खा लेना इसे। अगर खालाजान को पता चल गया ना कि तू अभी तक भूखा है तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। खा लेना इसे, खा ले। कैसे खिलाऊं इसे? अब तू क्या, तेरे अब्बू भी इसे खाएंगे। देख बब्बन, तुझे नहीं खाना है ना, कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। तेरा खाना मैं खा लेती हूँ, ठीक है? देख 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 देख, हाँ मैं खा रही हूँ तेरा खाना, देख। देख, मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तूने खाया ना तो मैं तेरे क्या हाल है बब्बन मियाँ के?
माशाल्लाह माशाल्लाह। बब्बन मियाँ खा लीजिए। देखिए अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मैं भी भूखी रहूंगी, पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगी। खा लीजिए ना बब्बन मियाँ, खा लीजिए। शुक्र है मेरे मौला। खिदमत कर पा रही हो या नहीं? पूरी जान लगा दी है खाला जान। आप तो देख ही रही है ना कितने प्यार से खिला रही हूँ मैं अपने बब्बन मियाँ को खाना, है ना बब्बन? लो। वैसे बब्बन मियाँ जब यहाँ के लिए निकले थे ना फर्रुखाबाद से, तो कुछ बेचैनी थी इनकी आंखों में। ऐसे मालूम पड़ रहा था कि कुछ ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब से इससे मिले हैं, लगता है इनकी तलाश पूरी हो गई है। कैसी तलाश खाला जान? दुल्हन की तलाश, और किसकी? तू समझी नहीं क्या अभी तक? बब्बन मियाँ तुझे पसंद करने लग गए हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बब्बन मियाँ को गजल पसंद आ गई है। वैसे ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि तुझे बब्बन मियाँ पसंद है कि नहीं। अल्लाह, क्या पूछ लिया मैंने। नहीं पसंद होंगे ना। इसे तो बस शादीशुदा पसंद है। आप अपनी हद। वैसे एक बात तो समझ में आती है कि बब्बन मियाँ को गजल इसलिए पसंद आई कि वो गधे हैं। लेकिन हैदर मियाँ, तुम्हारी अक्ल पर क्या ओले गिर गए थे जो इस बला को अपने गले में बांध लिया? खैर, दिल मेंढकी पर आया तो फिर परी क्या चीज है। गलत कर रही है मेरी गजल का मजाक उड़ा के। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे तो उस पिस्तौल से दुआ और हैदर की मौत लिखी थी, लेकिन लगता है हमीदा को भी इसी से मारना पड़ेगा। मुझे ये पता चला है कि तुम्हें घर गृहस्थी का कोई काम नहीं आता है। अब इस दुनिया में तो सिर्फ बब्बन मियाँ ही हैं जो इस कमी के बावजूद इसे अपना लेंगे। अरे इसके लिए गधा मजदूरी भी कर लेंगे। इश्क में जो पड़ गए हैं